बच्चों को सिल्वर मेडल है, उसके बाद 10 बच्चों को ब्रॉन्ज मेडल है और सारे बच्चों को उमूमी इनाम भी 100 रुपए की कीमत का दिया जाएगा। अभी थोड़ी देर के बाद वो सारे इनामात आपके सामने आएंगे। इंशाल्लाह ये आखिरी इस जलसे की बच्ची है जो आपके सामने नात पढ़ने जा रही है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लिखा है एक ज़ईफ़ा थी कि जो मक्का में रहती थी, वो इन बातों को सुनती थी मगर खामोश रहती थी। वो सुनती थी मोहम्मद है कोई हाशिम घराने में, जो कहता है खुदा बस एक है सारे जमाने में। वो सुनती थी वो बुल की लात की तज़रील करता है, वो अपने हक के फरमाने की तामील करता है। वो सुनती थी जो उसके साथ है वो है गुलाम उसका, मुसलमान हो ही जाता है जो सुनता है कलाम उसका। लिखा है वो ज़ईफ़ा एक दिन काबा में जा पहुंची, वो गुल के पाँव पर सरा कि उसने ही दुआ मांगी। मैं तुझको पूछती हूँ और खुदा भी तुझको कहती हूँ, बड़ा अफसोस है जो आज कल मैं रंज सहती हूँ। वो गुम की है मोहम्मद है कोई हाशिम घराने में, जो कहता है खुदा बस एक है सारे जमाने में। मिटा दो उसकी हस्ती को, न ले फिर कोई नाम उसका। जिगर चलनी हुआ जाता है सुन सुन कर कलाम उसका। दुआ करके उठी सजदे से और वो अपने घर आई, समझती थी ये दिल में अब मेरी उम्मीद पर आई। ज़ईफ़ा को खुशी थी अब वो गुल बिजली गिरा देगा, मोहम्मद तो मोहम्मद साथियों को भी मिटा देगा। मगर कुछ दिन गुजरने पर न जब उम्मीद पर आई, दुआ करके वो गुल से अपने दिल में खूब पछताई। करस तरकीब उसने सोच ली एक खुद ही घर आकर, कि छोड़ूंगी बस्ती में रहूंगी और कहीं जाकर। करस एक दिन सुबह को उसने अपनी एक गठरी ली, निकल कर घर से अपने और दरवाजे पे आ बैठी। ज़ईफ़ा को खुशी थी अब वो गुल बिजली गिरा देगा, मोहम्मद तो मोहम्मद साथियों को भी मिटा देगा। मगर कुछ दिन गुजरने पर न जब उम्मीद पर आई, दुआ करके वो गुल से अपने दिल में खूब पछताई। करस तरकीब उसने सोच ली एक खुद ही घर आकर, कि छोड़ूंगी ये बस्ती में रहूंगी और कहीं जाकर। करस एक दिन सुबह को उसने अपनी एक गठरी ली, निकल कर घर से अपने और दरवाजे पे आ बैठी। ज़ईफ़ा सोचती थी अब कोई मजदूर मिलता है, उसे ये क्या खबर थी एक खुदा का नूर मिलता है। फरीज़ा सुबह का करके अदा सरकार दो आलम, चले जाते थे काबा की तरफ वो रहमते आलम। चलो में आपके शमशो कबर मालूम होते थे, वे तस्लीम सजदे में शजर मालूम होते थे। ज़ईफ़ा मुंतज़िर मजदूर की बैठी थी घबराई, एकाएक सामने से चांद सी सूरत नजर आई। ज़ईफ़ा ने कहा बेटा यहाँ आना, बता क्या नाम है तेरा। कहा मजदूर हूँ अम्मा, बता क्या काम है तेरा। कहा मजदूर है घर तू चल गठरी मेरी लेकर, मैं खुश कर दूंगी ऐ मजदूर मजदूरी तेरी देकर। ये सुनकर आपने गठरी उठाकर अपने सर पर ली, ज़ईफ़ों की मदद करना ये आदत थी पैगंबर की। गरज गठरी को लेकर मंजिले मकसूद पर आए, कहा दिल से कि ए दिल अब तेरी उम्मीद पर आई। कहा बेटा जो दिल में थी तमन्ना हो गई पूरी, मोहम्मद तो मोहम्मद साथियों से हो गई दूरी। लगे देने जो मजदूरी ज़ईफ़ा आपको उस दम, तो फरमाने लगे उस दम हुजूर सरवरे आलम। ये कोई काम है अम्मा मिलूं अब जिसकी मजदूरी, कोई घर और खिदमत हो तो वो भी मैं करूँ पूरी।
मुझे एक बात कहनी है, जरा सुनकर चले जाना। कि जानो कि अब मक्का में झगड़ा होने वाला है। समझाती हूँ तुझको इसलिए तू भोला भाला है। वो मक्के में कबीला हाशमी नामो लकब वाले, तो ये बेटा जो है सरदार अब्दुल मुत्तलिब वाले। उन्हीं में एक जवान है जो सुना जाता है साहिर है, कि इस फन में मगर बेटा वो अपने खूब माहिर है। असर होता है जिसके दुख में उल्फत हो के रहता है, जो सुनता है कलाम उसका वो उसका हो के रहता है। हमेशा बच के चलना उससे, बोले वो इनाम उसका। नसीहत है यही मेरी, न सुनना तू कलाम उसका। नबी बुढ़िया के दिल में नूर वक़्त भरने वाले थे, नसीहत सुन रहे थे जो नसीहत करने वाले थे। सईफा ने कहा बेटा भला क्या नाम है तेरा, तेरा आगाज क्या है और क्या अंजाम है तेरा। कहा हजरत ने बुढ़िया से तुझे क्या नाम बतलाऊं, मैं क्या काम बतलाऊं, मैं क्या अंजाम बतलाऊं। मैं बंदा हूँ खुदा का और मुजस्सम नूर इज्जत है। कहा गर्दन झुका कर आपने मैं ही मोहम्मद हूँ। मैं हूँ मासूम सा दुनिया में, मेरा दुश्मन जमाना है। खुदा वाहिद है आलम में, मुझे बस ये बताना है। सुनना था कि बस आंखों से आंसू हो गए जारी, नबी के इश्क की एक चोट सी दिल पर लगी कारी। सईफा ने कहा बेटा करो मुश्किल मेरी आशा, मैं ऐसी जीत के सदके में ऐसी हार के कुर्बा हुआ। फिर हाल पर उसके जो फजले थी जमी बारी, सईफा की जुबान से खुद बखुद कलमा हुआ जारी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत अच्छे माशाल्लाह।